समर की सबसे बड़ी सेल फ्लिपकार्ट की सासा ले ले और अमेज़न की ग्रेट समर सेल आ चुकी है, जहां पर स्मार्टफोन्स पे बहुत ही तगड़े डिस्काउंट्स अवेलेबल है। और ये एक लास्ट चांस है पुराने स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए, जहां पर बेटर स्पेक्स और बेटर प्राइसिंग अभी के टाइम पे अवेलेबल है। और मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में वो स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि जितने भी नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्राइसिंग तो बड़ी है, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिकेशन है उसमें कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस सेल में 10,000 से लेकर 50,000 तक के बजट रेंज में आने वाले बेस्ट डील्स को बताने वाला हूँ, जिन्हें आप अभी कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ जबरदस्त स्मार्टफोन को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है। Amazon प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10,000 बजट सेगमेंट की। तो देखो यहाँ पर पहले कुछ जबरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल थे, पर अभी के टाइम पे इतने कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। मैं दो ही स्मार्टफोन को रेकमेंड करूंगा, जैसे कि पहला हो गया सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F06, जहां पर कैमरा सेटअप अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी नॉर्मल मिलेगी, 6300 डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ आता है। दूसरा स्मार्टफोन में रखूंगा पोको C81X, या फिर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो C81 के साथ जा सकते हैं। और अब बैंक ऑफर्स की बात करो, देखो फ्लिपकार्ट में SBI के कार्ड्स पे अच्छे ऑफर्स हैं और Amazon पे HDFC कार्ड्स पे ऑफर्स मिल रहे हैं। और अगर बात करो 12,000 बजट सेगमेंट की, तो यहाँ पर भी हमने 3 स्मार्टफोन को रखा है। पहला हो गया मोटोरोला की तरफ से G35, थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है, पर स्टिल इसे हमने रेकमेंड किया है, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग ये एक वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशंस अच्छी मिल जाती है, यूनिसोक T760 वाला प्रोसेसर है, डुअल कैमरा है, डुअल स्पीकर के साथ आता है। दूसरी जो चॉइस रहेगी वो रहेगी रिसेंटली लॉन्च सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F70e, जो कि अभी के टाइम पे इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 12,500 रुपीज में मिल जाएगा। ये भी एक अच्छी चॉइस है। परफॉर्मेंस यूजर्स को ये स्मार्टफोन टारगेट नहीं करता है। इसके अलावा आप इसी बजट में पोको की तरफ से C85X के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर 15,000 बजट सेगमेंट की, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्मार्टफोन है, जो कि है AI प्लस की तरफ से नोवा 2 अल्ट्रा। ये स्मार्टफोन अभी विदाउट बैंक ऑफर 16,999 में अवेलेबल है, पर इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आराम से 15,000 के अंडर मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी डील है अगर आप एक नए ब्रांड के साथ जा सकते हैं तो। वैसे ये एक इंडियन ब्रांड की तरफ से आता है, पर स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और सॉलिड स्पेक्स यहाँ पर मिलती है। दूसरा स्मार्टफोन जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं वो है मोटोरोला की तरफ से G57 पावर। ये स्मार्टफोन पहले 13-14,000 के आसपास इजीली मिल रहा था, पर क्योंकि प्राइस हाइक हुई है बहुत सारे स्मार्टफोन्स की, तो ये अभी आपको 15,000-16,000 मिलने वाला है। और इस बजट में आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आप सैमसंग ब्रांड की तरफ देख रहे हैं तो M17 को आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट के साइड में हाइप वाला फीचर भी मिल जाता है, तो वीडियो को हाइप कर देना। बाकी 18,000 के बजट में यहाँ पर कुछ गिने चुने ही स्मार्टफोन्स हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा रेकमेंड मैं जैसे करता हूँ वो है Realme की तरफ से P4X, डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर के साथ आता है। बैटरी भी यहाँ पर बड़ी मिल जाती है, लुक एंड डिजाइन भी अच्छा मिलता है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। और रिसेंटली जो OnePlus का Note CE5 Lite लॉन्च हुआ है, उसके साथ भी आप जा सकते हैं अगर आपको OnePlus की ब्रांड नहीं चाहिए। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम ही है। इसके अलावा अगर आप मोटो ब्रांड को ढूंढ रहे हो इस बजट में, तो यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से मोटो G67 पावर मिल जाता है, मोटोरोला की तरफ से G86 पावर और G96 भी मिलते हैं, तो आप अपने यूज केस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। वैसे G86 और G67 पावर में परफॉर्मेंस G67 पावर में बेटर है, पर ओवरऑल स्पेक्स वाइज G86 पावर एक बेटर चॉइस है। और कर्व डिस्प्ले चाहिए तो G96 को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा पोको की तरफ से M8 भी इस बजट में मिलता है, पर उस पर इतने कुछ खास ऑफर्स नहीं है। अगर बात करो 20,000 बजट सेगमेंट की, तो यहाँ पर देखो जो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है वो है Realme की तरफ से Realme P4, जो कि अभी 19,999 में अवेलेबल है। नॉर्मली भी इसी बजट में मिलता है, पर ये एक बेटर चॉइस है, इसीलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके अलावा इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप मोटोरोला की तरफ से Moto Edge 60 फ्यूजन के साथ जा सकते हैं, जो कि 22,000 के आसपास नॉर्मली मिलता है, पर इंक्लूडिंग बैंक ऑफर ये 19,999 में मिलने वाला है। क्योंकि ये पिछले साल लॉन्च हुआ था, तो आने वाले टाइम में ये आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। अभी के टाइम पे मोटोरोला के अराउंड थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है, नो डाउट, पर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखे, ओवरऑल स्मार्टफोन देखे तो बजट के अकॉर्डिंग ये भी एक अच्छी चॉइस है। और वीवो की तरफ से T4R और iQOO Z10R को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 20,999 में अभी मिल जाएगा। स्लिम डिजाइन के साथ आता है, डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर है, बैटरी थोड़ी सी छोटी यहाँ पर मिलती है।
इन सब के अलावा 20,000 में वीवो का T5X और iQOO का Z10X भी अवेलेबल है, पर पर्सनली मैं अभी के टाइम पे 20-21-22 हज़ार के बजट में इसे अवॉइड करने के लिए कहूँगा, क्योंकि इससे बेटर चॉइसेस अवेलेबल है, जैसे कि Realme P4 को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। वैसे 20-22,000 के बजट में भी कुछ जबरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप सैमसंग ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो सैमसंग की तरफ से Galaxy M56 देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस अगेन इतनी अच्छी नहीं है, पर कैमरा और जो बिल्ड क्वालिटी है, इन एंड फील है, वो बहुत ही अच्छा मिल जाता है। इसका रिव्यू भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। उसके अलावा वीवो की तरफ से T4 भी इस बजट में मिलने वाला है। 25,000 बजट सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, पर जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए उनकी बात करूं तो देखो, मोटोरोला की तरफ से एज 70 फ्यूजन एक अच्छी चॉइस है, रिसेंटली लॉन्च हुआ था। यहाँ पर इतने कुछ खास ऑफर्स तो नहीं है। इसके अलावा रियलमी की तरफ से P4 Pro के साथ आप जा सकते हैं, जो कि एक ओवरऑल ऑलराउंडर चॉइस रहने वाला है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बड़ी बैटरी के साथ भी आता है और इवन कैमरा सेटअप भी यहाँ पर मिल जाता है। रियलमी की ही तरफ से Realme P3 Ultra भी मिलने वाला है, जो कि 23,999 में मिलेगा। वहाँ पर परफॉर्मेंस बेटर मिल जाती है, पर कैमरा वाला पार्ट थोड़ा सा नॉर्मल मिलता है। वैसे अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो 26,000 के अराउंड K13 टर्बो भी मिलेगा, जो कि परफॉर्मेंस यूजर्स को टारगेट करता है। और अगर कैमरा आपको थोड़ा बेटर चाहिए तो 24,999 में T4 Pro वीवो का मिल जाएगा। 28 से 30 हज़ार के बजट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, पर जो सबसे बेस्ट चॉइस मुझे लग रही है इस सेल में वो है Realme GT70, जहां पर तगड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। 26,500 रुपीज में ये इंक्लूडिंग बैंक ऑफर मिल जाएगा। 7000 mAh की बैटरी के साथ आता है, 8400 मैक्स प्रोसेसर है, और ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखे ना तो ये एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अलावा आपको मोटोरोला की तरफ से Edge 60 Pro भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 27,999 में मिलने वाला है। वो भी एक वर्थ इट चॉइस है। S70 के साथ जा सकते हैं अगर आपको स्लिम स्मार्टफोन चाहिए तो, पर वो नॉर्मली भी उसी बजट में मिलता है। लेटेस्ट स्मार्टफोन ढूंढे तो Poco X8 इस बजट में मिलता है, जो कि थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज का स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस बेस्ट ये स्मार्टफोन रहने वाला है। ये 28,999 में अवेलेबल है। और OnePlus ब्रांड के साथ जाना है तो OnePlus Nord CE6 भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 30 से 35,000 के बजट में इतने कुछ खास बैंक ऑफर्स तो अवेलेबल नहीं है। वैसे नॉर्मली यहाँ पर Poco F7 मिल जाता है, जिससे आप कंसिडर कर सकते हैं अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो। OnePlus Nord 5 मुझे लगता है एक ओवरऑल वेल बैलेंस स्मार्टफोन है इस बजट में, और iQOO का Neo 10 भी इस बजट में मिलने वाला है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। Vivo के साथ जाना है तो T4 Ultra भी मिल जाता है, पर ये जितने भी स्मार्टफोन है ना विदाउट एनी बैंक ऑफर भी इस बजट में मिलते हैं। 40,000 बजट सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़े लेटेस्ट स्मार्टफोन ज्यादा अवेलेबल है, जैसे कि OnePlus Nord 6 मिल जाएगा, Poco का X8 Pro अवेलेबल है, Motorola का H70 Pro और Nothing का फोन 4A Pro मिल जाता है। पुराने स्मार्टफोन की बात करूँ तो देखो OnePlus 13R एक वेल बैलेंस और जबरदस्त चॉइस है। हो सकता है आने वाले टाइम में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो अगर आप OnePlus के साथ जाना चाहते हो तो इसके साथ जा सकते हैं। अभी 40 से 45,000 की बात करूँ तो यहाँ पर सैमसंग की तरफ से Galaxy S25 FE मिलने वाला है। जो S24 है उस पे इतने कुछ अच्छे डिस्काउंट नहीं है, और S24 FE पे भी इतने अच्छे डिस्काउंट नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा 45,000 के अंडर iQOO की तरफ से 15R मिल जाएगा, जो कि 42,999 के अराउंड मिलने वाला है। 50,000 सेगमेंट की बात करूँ तो अगर आप एक एप्पल गाई हैं तो आपको iPhone 15 देखने को मिल जाएगा, जो कि 50 से 51-52 के आसपास मिलेगा। जो बेस्ट चॉइस मुझे इस बजट में लग रही है ना वो है Vivo का X200T, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था। कैमरा बीस्ट है, परफॉर्मेंस भी यहाँ पर जबरदस्त मिल जाती है। बैंक ऑफर कूपन ऑफर लगा के जहाँ पर डेबिट कार्ड भी अवेलेबल है, आराम से ये स्मार्टफोन 49,999 में मिलने वाला है, तो ये एक मस्ट बाई प्रोडक्ट रहने वाला है। उसके अलावा नथिंग की तरफ से फोन 3 भी मिल रहा है, जहाँ पर आराम से आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे 30-32 हज़ार तक का डिस्काउंट मिल जाता है। मोटोरोला का सिग्नेचर भी इस बजट में मिल जाएगा, जो कि 50 से 52,000 में मिलेगा। अभी कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन की बात करूँ जो कि अच्छी प्राइसिंग में मिलने वाले हैं, तो देखो सबसे बेस्ट चॉइस मुझे लग रही है इस बार अंडर 55,000 में Samsung Galaxy S25, जो कि कॉम्पैक्ट साइज के साथ आता है। परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, कैमरा जबरदस्त मिल जाता है। उसके अलावा 60,000 बजट रेंज है, एप्पल डिवाइस चाहिए तो आप iPhone 16 को कंसिडर कर सकते हैं। एप्पल के लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ जाना है, iPhone 17 71,000 के अराउंड मिल रहा है, वो भी एक वर्थ इट चॉइस है। इवन अगर आप प्रो सीरीज को भी ढूंढ रहे हैं तो 1,09,000 के बजट में 17 प्रो मिल रहा है, उसे आपको कंसिडर करना चाहिए। बाकी सैमसंग का S25 एज आपको 70,000 के अंडर मिल जाएगा। अगर अल्ट्रा के साथ जाना है तो S25 अल्ट्रा 95,000 के अंडर मिलेगा। और एक चीज जो बिल्कुल फ्री मिलती है वो है हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन। सारे स्मार्टफोन के बजट कैटेगरी पे एकदम डिटेल वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद।